गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहां आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का पुड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगाकर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी। और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती, थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण करना। शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानव की दो धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी मां से पूछ लिया, मां तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तू मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। मां, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता है? हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो
भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो मां पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। मां हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी बेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, आई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां, वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई, और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी, मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं, मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा मांग। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से
एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है। आपकी आराधना का फल जब पूर्ण हो जाता है, अभी आपको कहा कि मां पीतांबरा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हो, दतिया में बैठकर कथा सुन रहे हो, अधिक मास के महीने में कथा सुन रहे हो, श्रावण के महीने में कथा सुन रहे हो, ये आपकी भक्ति का बल जब प्रबल हो जाएगा। लोग कहते हैं गुरु जी ऐसा शिव महापुराण में क्या है कि लोग पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं और उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिव महापुराण में ऐसा ये पत्र तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये जितने पढ़े हैं, अगर इन्हीं हम कहते हैं, मीडिया वालों को भी हमने कई बार कहा कि ये पत्रों में सबके मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में सबके एड्रेस है, इन पत्रों में सबका पता लिखा हुआ है। आप कभी मौका मिले तो इन पत्रों को पढ़कर उनके घर भी जा सकते। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर लिखा किसी ने। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिलाओ हाथ एक बार। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं? मेरे बेटे की बैंक मैनेजर की एग्जाम में बहुत विघ्न आते थे। कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से रह जाता, कभी 3 नंबर से रह जाता, उसका नहीं हो पाता था। बहुत परेशान थे, उसकी हिम्मत टूट गई। मेरा बेटा मुझसे कहता है मम्मी सब करा धरा रह जाता है, कोई मतलब नहीं है, अब एग्जाम नहीं दूंगा। मुझे उसका दर्द नहीं देखा गया। मैंने उससे कहा तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू एक काम कर कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा कहता है माँ जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या? एक बार कर तो, और अगली बार जब एग्जाम दे तो बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर जरूर जाना। सियोर वाला महाराज कहता मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और उसके साथ में एक शहद की बेलपत्र जरूर लगाकर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, एग्जाम का टाइम आया, बेटे ने दिन रात पढ़ाई करी और मैंने उसके हाथ में बेलपत्र दी, वो लगा कर गया। गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैंने जो आपने शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा था वो करवाया। आज मेरा बेटा बैंक मैनेजर के पद पर लग गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। ये दतिया वालों को, दतिया के निवासियों को, दतिया की भूमि को अगर मां पीतांबरा मिली है, दतिया की भूमि को मां ध्रुमावती मिली है, तो ये साधारण नहीं है। जो बनखंडेश्वर महादेव दतिया की भूमि पर विराजमान हैं, उनकी आराधना श्री स्वामी जी ने करी, उसका फल यहां पीतांबरा के रूप में मिला। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता, शंकर के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ हैं केदारनाथ के कारण, सोमनाथ हैं तो द्वारका है, रामेश्वरम है तो जगन्नाथ है। बिना शिव के कुछ नहीं। कपिलेश्वर महादेव हैं तो तिरुपति के बालाजी हैं, एक लिंग जी हैं तो नाथ द्वारा के श्री जी बाबा हैं। बिना शिव का कुछ नहीं है, बिना शिव। स्वामी जी ने कितना कितना तप करा शंकर जी का, कितनी शिव जी की सेवा करी होगी। वो बनखंडेश्वर महादेव की पूजन में स्वामी जी लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे। शंकर जी के मंदिर में सफाई करना, सेवा करना, आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना। सबसे पहले स्वामी जी अगर आए थे, महाराज जी अगर आए थे, तो वो बनखंडेश्वर महादेव